बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा वाक़या है वो है कब्र की आग का इलाज। बाज़ उलमा से ये वाक़या जो बड़ा अजीब व हैरत अंगेज़ है सुना गया कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मद्दस देलवी रहमुल्लाह के दौर में एक शख्स मुसाफिर कहीं जा रहा था। रास्ते में किसी शख्स को नेज़ा के आलम में देखा और मरने के बाद इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में शरीक रहा और ख़ुद कब्र में उतर कर इसको कब्र में रखा। इसके बाद इसको अंदाज़ा हुआ कि इसकी जेब से रुपयों की थैली गायब व मफकूद है। ख्याल हुआ कि शायद तदफीन के वक्त कब्र में गिर गई होगी, इसलिए कब्र को खोदने का इरादा किया और खोदना शुरू किया तो देखता क्या है कि कब्र आग के शोले भड़का रही है और इस आग का इसके हाथ पर भी असर हुआ, जिसकी वजह से इसके हाथ में बेइंतहा सोजश व जलन पैदा हो गई जो नाकाबिल बर्दाश्त व तहम्मुल थी। इसने इसका इलाज भी कराया मगर तमाम इतबा हुक्मा और डॉक्टर आजिज़ आगे किसी का इलाज कारगर न हुआ। एक ज़माना इसी बेकरारी और बेचैनी, इज़्तिराब और परेशानी में गुजर गया। किसी ने इसको मशवरा दिया कि तुम दिल्ली जाओ, वहाँ इस ज़माने के सबसे बड़े आलिम और बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ देलवी रहमतुल्लाह हैं, इनसे दुआ कराओ। वो शख्स इस मशवरे पर दिल्ली हज़रत की खिदमत में गया और सारा वाक़या सुनाया। इस पर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मद्दस देलवी ने फरमाया कि कब्र में जिस आग से तेरा हाथ जला है वो दुनिया की आग नहीं बल्कि आखिरत की और जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग का इलाज दुनिया की दवाइयाँ और दुनिया के हकीम और डॉक्टर नहीं कर सकते। इस आग का इलाज सिर्फ़ एक है, वो ये है कि अल्लाह से अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार कर और इसके सामने खूब गिड़गिड़ा कर रो और आँखों से जो आंसू निकले वो अपने इस जले हुए हाथ पर लगा, क्योंकि हदीस में है कि जहन्नम की आग खुदा के खौफ से रोने से बुझ जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर रोज़ाना आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।